दुनिया में एक बार फिर से परमाणु खतरा मंडरा गया है, जिसके बाद आशंका है कि भयंकर तबाही मच सकती है। लोगों में डर का माहौल है। लोग खौफ में हैं कि कहीं 2011 जैसी तबाही न मच जाए, कहीं परमाणु का रेडिएशन लीक न हो जाए, जिससे हर तरफ तबाही का मंजर न फैल जाए। दरअसल रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया है। भूकंप रूस में आया, लेकिन खौफ अमेरिका और जापान तक फैल गया। जापान में कई जगहों पर सुनामी की लहरें भी उठनी शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी चर्चा में आ गया है। रूस में आए भूकंप ने जापानी लोगों को 2011 की याद दिला दी है, जब यहां भूकंप और सुनामी ने भयंकर और भयानक तबाही मचाई थी। इतना ही नहीं, तब सुनामी ने फुकुशिमा परमाणु केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से यहां रेडिएशन लीक हो गया था। तब परमाणु रेडिएशन की वजह से समुद्री जीवों में इसका प्रभाव देखने को मिला था और 1,50,000 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था। तब फुकुशिमा के 40 किलोमीटर के दायरे तक रेडिएशन का खतरा था। अब रूस में आए भयंकर भूकंप ने जापान के लोगों के अंदर फिर से दहशत पैदा कर दी है। जापान में सुनामी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को 2011 की घटना याद आने लगी, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। इसी बीच सुनामी की आशंका के बीच किसी भी खतरे से निपटने के लिए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करवा लिया गया है। इस बार जापानी सरकार एक्टिव मोड में है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि 2011 में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद सुनामी ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस हादसे में सुनामी की लहरों ने पावर प्लांट के बिजली और कूलिंग सिस्टम को भी ठप कर दिया था, जिसकी वजह से रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ था और रेडिएशन का रिसाव हुआ था। ऐसे में जापान 2011 वाली गलती इस बार नहीं करना चाहता है और लोगों की रक्षा करना चाहता है। इस भूकंप ने एक बार फिर 2011 में जापान में आई तबाही की भयानक यादें ताजा कर दी हैं। उस साल टोहोकू क्षेत्र में आया 9.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप और उसके बाद आई विनाशकारी सुनामी ने 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। लाखों लोग बेघर हो गए थे और जापान को वर्षों तक इस त्रासदी से उबरने में समय लगे था। मौजूदा हालात ने लोगों के भीतर उसी तरह की चिंता और डर का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं रूस में भूकंप के बाद जापान में सुनामी की स्थिति बनी हुई है। जापान में 16 जगहों पर सुनामी भी दर्ज की गई है। इस दौरान समुद्र की 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें भी देखने को मिली है। इशिनोमाकी पोर्ट पर समुद्र की 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें दिखाई दी। सुनामी की चेतावनी के बाद जापान के लोग टेरेस पर चढ़े हुए हैं। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि हवाई, चिली, जापान और सोलोमन आइलैंड और इसके आसपास 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान के होक्काइडो और होन्शु क्षेत्रों के लिए बाकायदा सुनामी चेतावनी भी जारी की गई है, जबकि शिकोको और क्यूशु को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जापान की मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सुनामी बार बार आ सकती है। जब तक चेतावनी वापस न ली जाए, तब तक लोग समुद्र के पास या नदियों के किनारे बिल्कुल भी न जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें। आपको बता दें कि रूस में आए भयंकर भूकंप के बीच यूएस सुनामी वार्निंग सेंटर ने शक्तिशाली भूकंप के बाद रूस और हवाई के उत्तर पश्चिमी द्वीपों पर 3 मीटर से अधिक ऊंची सुनामी लहरें उठने की संभावना जताई है। इसके अलावा जापान, गुआम, हवाई, चिली और सोलोमन द्वीपों के तटों पर 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें आ सकती हैं, ऐसी चेतावनी जारी की गई है। फिलीपींस, पलाऊ, मार्शल आइसलैंड, चूक, कोस्टरे अमेरिका, समोआ, फिजी, इंडोनेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ताइवान, टोंगा, वानुअतु और समोआ सहित लगभग 50 से अधिक क्षेत्रों में 0.3 से 1 मीटर तक की लहरें की आशंका जताई गई है। तो भयंकर तबाही की आशंका है। आपको बता दें कि रूस में जो भूकंप आया है, उससे भयंकर तबाही मच सकती है। जापान के लोगों को 2011 का वो वक्त याद आ गया जब सुनामी और भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई थी और लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में अब जो है एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये रूस में भूकंप आया है, उसके बाद से चेतावनी जारी की गई है और चेतावनी के बाद खासकर सुनामी को लेकर के और अब जापानी गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव मोड में है और लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रही है। लोगों से अपील कर रही है कि आप समुद्री इलाकों में न जाएं, आप नदियों के किनारे न जाएं, जिससे आपकी रक्षा हो सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।